क्वेश्चन आपका डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का है। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का है। मई 2023 का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स का। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन है डीटी का। मिस्टर रिवी एन इंडियन रेसिडेंट एग्रीड 35 ईयर work in the valley of field country. Yes, a superintendent in charge at a monument of AED 9,500 per month. तो ये आपका AED है, आपका AED है यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो है ये दिरहम है। तो देखिए क्या कह रहा है। इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर हिज अलाइंग मदर रेसिडेंट इन मुंबई इंडिया, ही शिफ्टेड विद हिज फैमिली ऑन 1 जुलाई 2024 एंड स्टार्टेड हिज कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया। Before shifting to India, he let out his house property in the country. Yes, 3250 यूनाइटेड अरब डॉलर दिरहम में इसने अपना जो है लेट आउट कर दिया फ्रॉम द सेम मंथ। डिटेल ऑफ हिज इनकम इन INR फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 आर एज फॉलोज। प्रॉफिट फ्रॉम द कंसल्टेंसी बिजनेस 8,65,000। फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक कंट्री यस 45,500। सेविंग बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम SBI मुंबई 18,250। डिविडेंड इनकम फ्रॉम XYZ लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी 7,750। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। रेट ऑफ इनकम टैक्स यस कंट्री में 23% दे रखा है। यस कंट्री में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर रिजवी पेड 48,000 एज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ। ही आल्सो पेड 60,000 एज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ ऑफ हिज फादर नॉन रेसिडेंट एज 66 ईयर, इनके पिता की एज है, हु इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रिवी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, अज्यूमिंग दैट India has not entered into a double tax avoidance agreement with the country S, and he has not opted the provision of section 115 BAC। तो इसने जो है 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है। ये न्यू टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है। ये आपका जो है 3 लाख से अप टू 3 लाख तक जो नील होता है, और 3 लाख से 6 लाख पे 5% है। फिर 6 से 9 पे जो है 10% है। फिर 9 से 12 पे जो है आपका 15% है, और 12 से जो है 15 पे 20% है, और 20 के ऊपर जितना होगा 15 से ऊपर, 15 से जितना ऊपर होगा उस पर 30% है। ये न्यू टैक्स रेजिम है जो कि सेक्शन 115 बैक BAC में आता है। ठीक है। रिबेट जो है इसमें 87 में जो है अप टू 7 लाख टोटल इनकम पर 7 लाख पर नील होती है। आपको 87A में जो है रिबेट मिल जाती है। 87A में कितना 25,000 की रिबेट मिल जाती है, और ये न्यू टैक्स में है, और ओल्ड में 12,500 रुपये की रिबेट मिलती है 87A में। ठीक है। लेकिन
बैक में आपको जो है 115 BAC में आपको 80C की डिडक्शन नहीं मिलती है, 80D की नहीं मिलती है, HRA वगैरह की नहीं मिलती है, LTA की नहीं मिलती है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड की भी नहीं मिलती है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड इसकी भी नहीं मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, करते हैं समरी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। समरी ऑफ क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो समरी ऑफ क्वेश्चन बुलेट पॉइंट दे असेसी इज मिस्टर रिजवी एन इंडियन रेसिडेंट एज 35 ईयर एज है इनकी। ही वॉज employed in country S and earned salary in dirham. Monthly salary received abroad 9,500 दिरहम। शिफ्टेड टू इंडिया 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को जो है शिफ्ट हुआ इंडिया ड्यू टू मदर इलनेस। Started consultancy business in India after shifting. House property in country S was let out at 3250 dirham per month. कंसल्टेंसी बिजनेस प्रॉफिट इन इंडिया 8,65,000 रुपये कंसल्टेंसी बिजनेस हो गया। फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री यस 45,500। सेविंग बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम SBI बैंक 18,250। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी 7,750। इनकम टैक्स रेट इन यस कंट्री 23%। ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ 48,000 अपने लिए किया है और 60,000 अपनी मदर के लिए किया है, फादर के लिए, जो कि 66 साल के हैं लेकिन नॉन रेसिडेंट है। नो DTA एग्जिस्ट। The assessee has not opted for section 125 BAC। एक्सचेंज रेट यूज्ड 23 रुपया दिरहम का दे रखा है। रिक्वायर्ड इज कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26। आज सबसे पहले हम करते हैं टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रिजवी फॉर असेसमेंट ईयर 25 और 26। तो सबसे पहले सैलरी की जो इनकम है इनकी कितनी है, सैलरी की इनकम यहाँ पर देखिए 2500 कितना है सैलरी इनकम इनकी है। कंट्री एस सुपरिटेंडेंट की सैलरी थी 9,000 सैलरी इनकम। फ्रॉम वैली कंट्री एस 9,500 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 23। ये 3 मंथ है आपका, अप्रैल से लेके जून तक। अप्रैल मई जून 3 महीने, अप्रैल मई जून 3 मंथ की जो है आप जो है देख रहे हैं हो गया कितना है 9,500 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 23 6,55,500 ये आपकी हो गई। अब आ जाते हैं आपका लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन।
स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलेगी। 50,000 रुपये की सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली, ये आपका 6,05,500 हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस, ये जो है आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम HP क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका 3 महीने के लिए ही जो है ये जो है लिया जाएगा। 3 महीना नहीं, 9 महीना, जुलाई से स्टार्ट होगा जो जाएगा मार्च तक। तो जुलाई से मार्च तक 9 महीना होता है। अप्रैल मई जून 3 महीना इधर हो गया और 9 महीना इधर हो गया। 3250 रुपये की लेट आउट था। 9 × 3250, ये आपकी जो है मल्टीप्लाइड बाई 23, 6,72,750, 6,72,750। अब इसमें से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 24A में डिडक्शन दे दिया जाएगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। $6,72,750 क्या हो गया आपका? 2,01,825, ये घटा देंगे तो आपका 4,70,925 आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं बिजनेस प्रोफेशन से जो इनकम आई है वो भी देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है? कंसल्टेंसी से इन्होंने 8.5 लाख रुपए, 8,65,000 रुपये जुटाए हैं, ये आप देख लीजिए। कंसल्टेंसी से 8,65,000 जुटाए हैं। तो लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस कंसल्टेंसी, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी 8,65,000। अब आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपका आ जाएगा ये जो फिक्स इंटरेस्ट वगैरह आया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अब आ जाते हैं FD पे। इनकम FD इंटरेस्ट कितना है आपका? 45,500। सेविंग बैंक की जो है 8,250 सेविंग इंटरेस्ट। कितना है? 8,250। और आ जाते हैं डिविडेंड इनकम जो है यहाँ पर दे रखा है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड XYZ इंडियन कंपनी 7,750, 7,750 जोड़ लीजिए अब। ये टोटल 45,500, 18,250, 7,750, कितना? 71,750, 71,500, 71,500 आपका आ गया। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम। 71,500 प्लस जो है आपका 8,65,000, फिर 8,65,000, फिर 4,70,925, ये आपका हो गया। और एक साथ जो लास्ट में है 6,05,500, 6,05,500, ये हो गया 20,12,000, 20,12,925। ये आपका जो है ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें डिडक्शन चैप्टर 6 की लगा देते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A में जो डिडक्शन मिलेगी 80C में, 80D की डिडक्शन आपको मिलेगी।
प्री मेडिकल क्लेम फॉर सेल्फ 48,000, रेस्ट्रिक्टेड टू 45,000। जिन्होंने क्या किया है, रिजवी पेड 48,000 एज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि आपकी मैक्सिमम अलाउ होगी वो 25,000 रुपये होगी 80D में, ठीक है। और फादर का जो दिया है वो भी आपको 25,000 दिया जाएगा, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है। 25,000 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है नॉन रेसिडेंट के केस में, ठीक है। यहाँ पर 25,000 आपकी मेडिक्लेम है। और आपका जो है मेडिकल प्रीमियम 25,000, ये जोड़ लीजिए, 50,000 घटा देते हैं इसमें से, तो ये जो आपका 20,12,000 है, उसमें से 50,000 ये घट जाएगा। उसके अलावा जो है आप इसके अलावा जो है अंडर सेक्शन आपको इसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी, जो कहाँ गया ये आपका, ये सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट एफडी में 45,500 इंटरेस्ट मिला है एफडी का, और सेविंग का 18,250 मिला है। तो आपको 80 TTA में सेविंग पे 10,000 रुपये का मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 10,000 की मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम 10,000। और जो कि ये यंग है तो इनकी एफडी पे जो है इंटरेस्ट का, इनकी एज जो है 35 ईयर है, यहाँ पर देखिए 35 ईयर एज है, तो इनको जो है एफडी पे जो है नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, एफडी तो नहीं मिलेगा, तो एफडी का जो है मिलेगा। टोटल घटा देते हैं, 60,000 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 19,52,925। अब इस पे हम, ये टोटल इनकम हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं टैक्स लायबिलिटी हो गई यहाँ पर। अब टैक्स लायबिलिटी निकाल लीजिए। 10 लाख पर जो निकलेगा 1,12,200 जो है 500 मिलेगा, 1,12,500। और जो बैलेंस जो है 9,52,930 है, उस पर 30% निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 9,52,930, 285,879। $3,98,379, ठीक है। ये आपका टैक्स हो गया। इस पर आप 4% लगा दीजिए हेल्थ और एजुकेशन से 4%, 15,935। कितना है, 3,99,8,379, 4,14,314। अब आ जाते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 91, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 91 की डिडक्शन करने के लिए आपको सेक्शन 91 सैलरी 6,05,500, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम HP 4,70,925। देख लीजिए यहाँ पर सैलरी ये हो गया, और 4,70,925 ये हो गया। और FD इंटरेस्ट इन कंट्री यस, ये जो यस की कंट्री में मिला हुआ है FD इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक
कंट्री यस इतना है और ये इंडिया में SBI बैंक से मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए FD इनकम फ्रॉम कंट्री यस, ठीक है, कितना हो गया 45,500। 11,21,925 ये आपकी आ गई। 91 में जो इनकम है इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना परसेंटेज आता है। इस पर टैक्स लगा लेंगे पहले। तो जो कंट्री यस में दे रखा है, कंट्री यस में जो टैक्स रेट दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है 23% जो है यहाँ पर टैक्स दे रखा है। रेट ऑफ इनकम टैक्स कंट्री यस 23% है। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका टैक्स कितना बनता है। 4,14,314 डिवाइडेड बाई 19,52,930 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 9,52,930 ये आपका हो गया 21.255। ये है आपका, कितना हो गया आपका 921। आपका जो ये आया 11 लाख को निकाल लेते हैं क्योंकि ये 21% है और ये 23% है, तो लोअर इसमें से जो परसेंटेज होगा ले लेंगे। 11,21,925 पे 21.215% टैक्स की छूट मिल जाएगी। 11,21,925 पर 21.215% की मिल जाएगी, तो आपको मिल जाएगा 2,38,016 2,38,016 इतने की आपको जो डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 91 में। तो आपकी जो टैक्स बनी थी यहाँ पर 4 लाख समथिंग, इसमें से घट जाएगा 2,38,016 माइनस 4,14,314। आपको टैक्स पेमेंट करना है 1,76,297। यह राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1,76,300 राउंड ऑफ। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है। इनकी एज 35 साल है तो इनको मेडिक्लेम में जो FD पे जो है इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा। इसको शॉर्ट में समझेंगे तो देखिए ये 35 ईयर एज है इनकी, मिस्टर रिजवी की। तो इनको 80TB में जो है डिडक्शन FD पे नहीं मिलेगा, FD इंटरेस्ट पर। 80TTA में आपका जो है मिलेगा सेविंग अकाउंट पर 10,000 रुपये का, 10,000 का जो है मिलेगा। बाकी आपको 60 साल के ऊपर के लोगों को 50,000 की डिडक्शन मिलती है 80TB में, मतलब फिक्स डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट है उस पर। रिजवी को जो है यहाँ पर जो इन्होंने FD पर किया है, FD पे ये तो वैसे भी कंट्री एस का है तो यहाँ पर इसको नहीं दिया गया है। सेविंग अकाउंट की 10,000 मिलेगी। डिविडेंड इनकम जो है ये जो है 77-50 जो है आपका टैक्सेबल है फुल्ली अदर सोर्सेज में। और जो है इनकम आपका PGBP में आएगा ही आएगा। ये जो है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इस पर 30% डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ये 9 महीने का ही होगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए मदर की जो शिफ्ट किया है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डिविडेंड भी हो गया। रिजवी पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000 पे किया है, जिसका 25,000 रुपये ही मिलेगा मैक्सिमम आपको 80D में। और फादर का पे किया है तो इनका भी 25,000 मिलेगा मैक्सिमम 80D में। यू आर रिक्वायर्ड दिस यहाँ पर, यहाँ तो हो गया।
ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। नाउ अगर इसका हम अल्टरनेट सोल्यूशन की बात करें, अल्टरनेट सोल्यूशन की बात करें तो इसमें आप अगर केवल इसकी इंडियन इनकम की अगर कैलकुलेशन करें और उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करें तो कुछ इस तरह का होगा। तो सबसे पहला जो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है आपका है, ये आपका चूँकि ये आपका इनका यूएई से सैलरी इनकम थी तो ये टैक्सेबल नहीं है सिंस इनकम अराइज और आउटसाइड इंडिया, सिंस इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया hence not taxable, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम एचपी, ये भी आउटसाइड इंडिया है, छोड़ देते हैं। अब इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी तो ये आपका 8,65,000 है पीजीबीपी इनकम। उसके अलावा अदर सोर्स की इनकम जो है, अदर सोर्स की इनकम जो है इसमें से 18,250 जो है वो इंटरेस्ट जो है ये आपका जो है सेविंग अकाउंट की इनकम है, सेविंग इंटरेस्ट है। और 77,50 जो है वो डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम जोड़ देते हैं तो टोटल आ जाएगा ये 8,91,000। इस पर टैक्स लगा देंगे, इस पर डिडक्शन 80 की मिल जाएगी, 80D की डिडक्शन 50,000 मिल जाएगी, 25,000 उनकी मेडिकल की, 25,000 फादर की, टोटल 50,000 आप घटा दीजिए। तो 50,000 घटा देंगे तो ये टोटल जो है, और प्लस जो है सेविंग अकाउंट की 10,000 है तो 60,000 घटा दीजिए, 8,31,000 ये आपका घट गया। अब इस पर टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे, टैक्स लायबिलिटी 20%, 5 लाख तक आपकी 12,500 रुपये आएगी, और 5 लाख के ऊपर मतलब 3,31,000 पे वो आपका 20% आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3,31,000 पर 20% आ जाएगा 66,200, ये हो जाएगा 78,700। इस पर 4% सेस लग जाएगा तो हो जाएगा 31,48 आपका आ जाएगा 81,848, ये आपका आ जाएगा राउंड ऑफ करके 81,845 टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि अगर हम केवल इंडियन इनकम की बात करें तो इतना इनकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, और अगर हम फॉरेन इनकम की बात करें तो इनकी लायबिलिटी जो आएगी आपका जो है ये आ जाएगा आफ्टर राउंड आउट 1,76,200 या 300, 1,76,300। ऐसे इनकी जो आ रही है वो आ रही है आपकी लगभग 81,850। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया।